पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के 75 केसेस सामने आ गए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक ओमिक्रॉन का पहला केस 13 दिसंबर को कराची में रिपोर्ट हुआ। कराची से अब तक नए वेरिएंट के 33 केसेस सामने आ चुके हैं। इस्लामाबाद से 17 और लाहौर से 13 केसेस रिपोर्ट हुए। सामने आने वाले 12 केसेस की बैरून मुल्क ट्रैवल हिस्ट्री है। मिनी बजट की मंजूरी, हुकूमत का विफाकी काबीना का इजलास, कल दोबारा बुलाने का फैसला। इजलास में सिर्फ एक निकाती एजेंडे पर बात होगी। अरकान को मिनी बजट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना से मंजूरी के बाद अगले रोज मिनी बजट कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं फाइनेंस तरमीमी बिल तैयार है। काबीना मेंबर्स को फाइनेंस तरमीमी बिल पर इन कैमरा ब्रीफिंग दूंगा। विफाकी काबीना ने पहली कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी दे दी। अपोजिशन 3 साल से हुकूमत जाने की तारीखें दे रही है। कारकुनान को चूरन बेचने के लिए हर 3 माह बाद जाने की नई तारीख देते हैं। विफाक की वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत गिराना अपोजिशन के दम की बात नहीं, इसके लिए इमरान खान जैसा बंदा होता है। राना शमीम केस में साबित हुआ ये सिसिलियन माफिया है जो अदालतों को दबाव में लाना चाहता है। हमने बरतानिया से काफ़ी हद तक मामला तय कर लिए हैं। नवाज शरीफ खुद वापस नहीं आते तो हम उन्हें वापस लाएंगे। अपोजिशन IMF का मुतबादिल दे, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। इमरान साहिब अपने हाथों से मुल्क पर महंगाई का नया अजाब नाजिल करने की मंजूरी देंगे। उन्होंने कौम से IMF और कर्ज ना लेने का जो झूठ बोला उस पर मुआफी मांगे। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है वज़ारत खजाना की रिपोर्ट में महंगाई की बुलंद तरीन सतह बरकरार रहने का एतराफ मुआशी तबाही की तस्दीक है। हुकूमत प्रोपेगेंडे पर मबनी रिपोर्ट्स जारी करने के बजाय इस्तीफा दे। वज़ारत खजाना का महंगाई के एदाद शुमार छुपाना रिपोर्ट की साख पर सवाल उठाता है। मिनी बजट के जरिए 355 अरब रुपए के बिलवास्ता टैक्स लगाने वाली पूरी हुकूमत चोर है। साबिक चीफ जज गिलगित के खिलाफ तौहीन अदालत के 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि बयानिया बनाया गया ये अदालत समझौता किए हुए है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एहतसाब का मुकदमा है। अदालत अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर रही है। कल अगर कुलभूषण बयान हलफी दे दें कि मेरा केस ना चले तो क्या बयान हलफी पर हम केस रोक देंगे? क्या हमारे पास कोई केस चल रहा हो और कोई बयान हलफी बनाकर भेजे तो आप शाया कर देंगे? अदालत का सहाफ़ी से इस्तफसार। राना शमीम ने कहा मैं भाई के जनाजे पर था जब सहाफ़ी की कॉल आई, मैंने इजाज़त नहीं दी। लतीफ़ आफरीदी ने कहा कि किसी के दफ्तर में बयान हलफी रिकॉर्ड करने की तरदीद राना शमीम एक TV इंटरव्यू में कर चुके हैं। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने बयान हलफी का तरदीमुहर लिफाफा खोल दिया जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा सील करने का हुक्म दे दिया। राना शमीम ने इस बयान हलफी को माना है। सच से क्यों इनकार करेंगे? जब केस चले तो मुमकिन है इसमें बहुत सारी बातें आ जाएं। साकिब निसार की सफाई के हवाले से बात को नजरअंदाज किया गया। मैंने अदालत को कहा कि इंक्वायरी की जरूरत है, आइंदा भी कहूंगा। राना शमीम के वकील लतीफ आफरीदी की गुफ्तगू। कहा हर दफा अटॉर्नी जनरल मुतनाज़ बात कर जाते हैं जो नहीं करनी चाहिए। सहाफ़ी ने राना शमीम से सवाल किया कि क्या आप सहाफ़ी को कानूनी नोटिस भेजेंगे? राना शमीम ने जवाब दिया कि वक्त आने पर देखेंगे। मैंने बयान हलफी किसी को नहीं दिया, मेरी सहाफ़ी से बात ही नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट का किडनी हिल पार्क की मुकम्मल जमीन वागुजार करवाने का हुक्म। पार्क की जमीन पर कायम बिस्मिल्लाह मस्जिद खत्म करने का हुक्म। पार्क के हदूद में मज़ार और कब्रिस्तान भी खत्म किया जाएगा। अदालत के पार्क में मुसल्लह सिक्योरिटी गार्ड तैनात करने की हिदायत। तारिक रोड पार्क की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई मदीना मस्जिद की जगह भी पार्क बहाल करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए PECHS में बहुत गड़बड़ कर दी गई, जो मुट्ठी गर्म करे उसे प्लॉट मिल जाता है। पार्क की राजी पर अलबारी टावर केस की समाअत। अदालत ने असिस्टेंट कमिश्नर शर्की से जामे रिपोर्ट तलब कर ली। अलबारी टावर केस की समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी। केस इस्लामाबाद में लगाने की हिदायत कर दी। नस्ला टावर के बिल्डिंग प्लान की मंजूरी देने पर मुकदमा दर्ज। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर थाना फिरोजाबाद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जालसाजी और इख्तियारात के तजावुज की दफात शामिल FIR सील सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाएगी। मुकदमे में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के किसी ऑफिसर को नामजद नहीं किया गया। पुलिस के मुताबिक बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के वक्त मौजूद ऑफिसर्स का तयन करके नामजद किया जाएगा।
नक्शे की मंजूरी उस वक्त के डायरेक्टर निसार अहमद ने दी। डेप्यूटी डायरेक्टर सरफराज हुसैन ने इजाजतनामा जारी किया। टाउन प्लानिंग से डायरेक्टर सफदर मक्सी ने इजाजत दी। नस्ला टावर की मंजूरी के वक्त डीजी SPCA बैरून मुल्क मफरूर मंजूर कादिर काका थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिफेंस कॉम्प्लेक्स की दीवार की तामीर के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सेक्रेटरी दिफा 11 जनवरी को तलब। खिलाफ कानून दीवार बनाने की इजाज़त किसने दी? क्या आप कानून तोड़ सकते हैं? जो ये सब कर रहा है क्या उसका कोर्ट मार्शल होगा? चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह का इस्तिफ़ा। रिमार्क्स ये कि अगर मंजूरी नहीं तो ये कानून और हलफ की भी खिलाफ वर्जी है। बड़े आदमी की हर चीज़ रेगुलराइज हो जाती है। CDA को गोल्फ कोर्स की तजावुज़ात का कब्जा लेने का हुक्म। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूनानी सफीर की अलविदाई मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, खुसूसन अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बनू की मेयर की नशिस्त पर दोबारा गिनती का रिटर्निंग ऑफिसर का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन की समाअत। आरओ ने बताया कि बेशतर पोलिंग स्टेशन पर अमन अमान की सूरत हाल खराब थी। मुझे लगा शफाफ इलेक्शन के लिए रिकाउंटिंग जरूरी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, आरओ साहब आपकी बातें परेशान कुन हैं। ये तो आपके खिलाफ चार्जशीट है। सारा दिन ये होता रहा और आपने पोलिंग जारी रखी। वकील इरफान दुरानी ने कहा कि अगर हम अपने पास मौजूद वीडियो दे दें तो इनकी पूरी हुकूमत मुश्किल में पड़ जाएगी। केस पर दलाइल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने आरओ से तहरीरी रिपोर्ट मांग ली। लकी मरवत में खातीन का बिजली के लोड शेडिंग और गैस की कमी के खिलाफ शदीद एहतजाज। मियांवाली रोड बंद कर दी। सड़क बंद होने के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना है जब तक डिप्टी कमिश्नर लोड शेडिंग के खात्मे की यकीन दहानी नहीं करवाते उस वक्त तक एहतजाज जारी रहेगा। सर्दी से बचने की कोशिश कीमती जाने ले गई। हंगो के इलाके गुलशन कॉलोनी में कमरे में गैस फट जाने से एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक। 1 मर्द, 2 ख़वातीन और 3 बच्चे शामिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बदकिस्मत खानदान रात को गैस का हीटर चलाकर सोया था। हादसा दम घुटने से हुआ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में DG नैब लाहौर की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। फरीक़ैन को नोटिस जारी। 2 हफ्ते में पैरावाइज कमेंट्स जमा करवाने की हिदायत। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में नैब की बहुत सी भर्तियां गैर कानूनी करार दी थी। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला किया पूरे स्ट्रक्चर पर था। वकील ने बताया किसी भी तैनाती के लिए इश्तिहार देना लाजमी है। अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। जब क्रिकेट के लिए सिक्योरिटी मसाइल थे हम PSL पाकिस्तान में लाए। PSL हो या इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली, हमने हर जद्दोजहद में हिस्सा डाला। हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं। कॉमनवेल्थ गेम्स की क्वींस बैटन रैली तारीख में पहली बार कराची पहुंच गई। क्वींस बैटन रैली को मज़ार कायद पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हवाले किया गया। मुराद अली शाह ने कहा कि क्वींस बैटन आलमी ताउन, अमन और खुशहाली के प्रोग्राम लाई है। इलेक्शन कमीशन ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों का शेड्यूल दोबारा जारी कर दिया। सिंध में हल्का बंदियों का अमल 31 दिसंबर से शुरू होगा। 24 मार्च 2022 को मुकम्मल होगा। नक्शों का हसूल और इंतजामी तैयारियां 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक मुकम्मल की जाएंगी। 17 जनवरी से 15 फरवरी तक यूनियन कौंसिल और वार्ड्स की इब्तदाई फहरिस्तें तैयार की जाएंगी। हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 16 फरवरी को शाया की जाएगी। 17 फरवरी से 4 मार्च तक इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात दायर किए जा सकेंगे। कौंसल जनरल जापान तोशिकाज़ो ओशी मोराका कराची में ग्रीन लाइन बस पर सफर। कौंसल जनरल जापान किसी को इत्तला दिए बगैर मुसाफिर बनकर ग्रीन लाइन स्टेशन पहुंचे। कतार में लगकर टिकट खरीदा। आम मुसाफिरों के साथ बस में बैठे, बस का जायजा लिया। जापानी कौंसल जनरल सफर के बाद गोरीमार स्टॉप पर उतर गए।
बलूचिस्तान हुकूमत का गिरफ्तार यंग डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमा वापस लेने का फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने FIR वापस लेने की समरी पर दस्तखत कर दिए। महकमा दाखिला ने प्रोसिक्यूशन को अदालत में मुकदमा वापस लेने की दरख्वास्त दायर करने के लिए खत लिख दिया। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में शोबा असरी मुतालिया के ग्रेजुएट्स की तकसीम इस्नाद की तकरीब। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। जनरल नदीम रजा ने कामयाब शुरा में डिग्रीज और इस्नाद तकसीम की।